बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नॉलेज स्कूल, कायद कैंपस, सब्जेक्ट SST, ग्रेड 4, लेक्चर नंबर 6, यूनिट नंबर 1 जियोग्राफी, लेसन नंबर 1 द अर्थ इन स्पेस। लेक्चर नंबर 5 में हमने द अर्थ इन स्पेस की टर्म्स सीखी थी। स्पेस प्रोब्स, एस्ट्रोनॉट, सैटेलाइट्स, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम अर्थ की कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। When we talk about the earth and its movements, we use some special words. Here are some words that you should know. Number 1 is orbit. The path of the earth round the sun. Other planets and satellites also have orbits. The path of the earth, ज़मीन का वो दायरवी रास्ता, राउंड द सन, सूरज के गिर्द, सूरज के गिर्द जो ज़मीन घूमती है उसका जो दायरवी रास्ता या पाथ, उसको ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट का लफ्ज़ी मतलब मिदार। अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आल्सो हैव ऑर्बिट्स। मुख्तलिफ सियारों और सैटेलाइट्स के अपने अपने ऑर्बिट्स होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम में दायरवी रास्ता दिखाया गया है। इस तरह दायरवी रास्ते में प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स अपने अपने स्टार्स के गिर्द ऑर्बिट रोटेट करते हैं, या तारों के गिर्द या सितारों के गिर्द गर्दिश करते हैं। उससे मदार या दायरवी रास्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सिस, महवर। महवर क्या होता है? दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक ख़याली या फ़र्ज़ी लाइन जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, उसे एक्सिस या महवर कहा जाता है। द अर्थ इज़ टिल्टेड एट 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। ज़मीन का जो झुकाव है 23.5 दर्जे होता है अपने महवर के गिर्द। नेक्स्ट है थर्ड टर्म इक्वेटर। इक्वेटर कहा जाता है ख़त्ते इस्तिवा को। एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। एक ख़याली लाइन जो कि ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, ज़मीन के मरकज़ से या सेंटर से गुज़रती है, उससे इक्वेटर यानी ख़त्ते इस्तिवा कहा जाता है। ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है तो एक इक्वेटर कहलाता है। नेक्स्ट है हेमिस्फीयर। हेमी मीन्स हाफ। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर्स। निस्फ कुर्रा, ज़मीन, द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ, जो इक्वेटर है वो ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, यानी नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर की डायग्राम बनाई गई है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थर्न यानी शुमाली निस्फ कुर्रे को शो कर रहा है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो साउथर्न यानी जनूबी निस्फ कुर्रे को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल मीन मेजर directions. The 4 main points of a compass, north, south, east and west, are called cardinal directions. Directions की 4 इकसाम हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन डायरेक्शंस को कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ऊपर वाली जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ, नीचे साउथ, लेफ्ट ईस्ट, राइट वेस्ट, यानी 4 डायरेक्शंस हैं। इन 4 डायरेक्शंस को कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है या मेजर डायरेक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस यानी दरमियानी सिमतें। द डायरेक्शंस इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शंस ऑन अ कंपास, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, नॉर्थ या वेस्ट के दरमियान, ईस्ट या साउथ के दरमियान,
साउथ या वेस्ट के दरमियान पाए जाने वाली डायरेक्शंस को इंटरमीडिएट डायरेक्शंस यानी दरमियानी सिमतें कहा जाता है। नेक्स्ट है रोटेशन, गर्दिश। द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ज़मीन घूमती है, गर्दिश करती है वेस्ट टू ईस्ट, मगरिब से मशरिक़ की तरफ ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू रोटेट वंस। ये अपना एक चक्कर 24 घंटे यानी एक दिन में मुकम्मल करती है। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कहते हैं दौरानिया। एट द सेम टाइम, उसी वक्त द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन। ज़मीन सेम टाइम सूरज के गिर्द भी घूमती है। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड इट्स रेवोल्यूशन। ज़मीन की इस हरकत को रेवोल्यूशन या गर्दिश कहा जाता है। द अर्थ टेक्स अ ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर एक साल में मुकम्मल करती है। लेक्चर नंबर 6 यहाँ कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मज़ीद देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।